अभी केवल 9 लोग हैं, अभी 5-6 लोग और आ जाए, मैं 2 मिनट 1 मिनट में शुरू करता हूँ। अच्छा, तुम लोगों का अब कोई अगला टेस्ट अनाउंस्ड है अभी? नेक्स्ट अभी कोई टेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने कोई अनाउंस्ड है? नो सर। नो। अच्छा, तो क्या करें बताओ अभी इस समय? एक मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट रख लिया जाए, जिसमें कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, कैपेसिटर नहीं होगा, पोटेंशियल तक का एक एमसीक्यू टेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये चैप्टर्स टॉपिक्स रहेंगे। डाइपोल, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कैपेसिटर। बताओ एक जेई मेंस लेवल का कब रख लें, जल्दी से जल्दी में? आज डेट है 1, 5 को रख लें? क्या डे होगा उस दिन? संडे कुछ हो जाएगा शायद। फिफ्थ संडे, संडे नहीं मंडे रख लेते हैं। मंडे 7 to 8 बताओ, 6 को। मंडे तुम लोगों का 7 to 8 बायो वालों का बायो होता है शायद, तो मंडे नहीं 7th कर ले। ट्यूसडे बताओ। ठीक है, ट्यूसडे रख लें। यस सर। पूरा एक हफ्ता मिल रहा है लगभग। आज आज क्या है, वेडनेसडे है ना? हाँ, तो 7 डेज आज का दिन भी अगर काउंट कर लो, पूरा 7 डेज मिल जाएगा। और तुम लोग वो अभी मैंने असाइनमेंट अपलोड करे हैं, उसमें ये सारे टॉपिक भी हैं। ठीक है, कैपेसिटर भी है बट वो भी हैं सारा, पोटेंशियल वगैरह भी है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं मान लूँ हाँ ओके है। ओके सर। चलो ठीक है, इसमें जो लेवल रहेगा वो नीट समझ लो, नीट का लेवल रहेगा, जेई मेंस का टफ लेवल नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, जस्ट तुम्हारे वार्म अप के लिए। ठीक है, अब जिनके पास एसएल हो रहा है तो वो पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, कोई और बुक है तो उससे लगा लेंगे, नहीं तो जो लोग रेजोनेंस का पैकेज लगा रहे हो तो रेजोनेंस से लगा लो। ठीक है, तो आगे बढ़े अब। सब लोग आ गए अभी? 16 हाँ हो गए सब लोग, ठीक है। तो ये हमारा अभी जो लोग लेट ज्वाइन करें उन लोगों को देना है इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू टेस्ट। कैपेसिटर नहीं आएगा, बाकी फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आएगा। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड चैप्टर एक्सक्लूडिंग कैपेसिटर, सेकंड चैप्टर में से। ठीक है, और डेट है 7 जून। सबने नोट कर लिया? और कल से तुम लोगों को होमवर्क सबमिट करना शुरू करना है इसमें। ठीक है, और लास्ट वीक में जो मैंने लगाए थे फर्स्ट चैप्टर के, वो तुम लोगों ने लगाए? यस। सर। श्रेया बोलो, श्रेया तुमने लगाए? यस सर। अच्छा, सारे सबमिट कर दिए हैं? यस सर। गुड। और मानसी तुमने? मैंने सारे सबमिट कर दिए। सारे सबमिट कर दिए। अच्छा, तुम लोग जरा मुझे बताओ क्वेश्चंस का क्या, वो तुम्हें कैसे लगे क्वेश्चंस? सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस थे, तो तुम लोगों को करने में किस तरह की दिक्कतें आई? बहुत इजी लगे, टफ लगे? थोड़ा सा मुझे फीडबैक दो। सर कई जगह पे मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो रहा था कि
कई कॉन्सेप्ट्स आपस में मिक्स हो जा रहे थे और फिर मैं कंफ्यूज हो जा रही थी कि यहाँ पे अप्लाई क्या करूँ। अच्छा, फिर सॉल्यूशन देख करके क्लैरिटी आई? हाँ सर, अब मैं हम्म। तो मैं ऐसे कंफ्यूज जाती क्या हूँ। क्या नहीं तो फायदा हुआ उनसे कि नहीं हुआ? हाँ सर, फायदा हुआ, उससे पता चला कि मतलब सब्जेक्टिव कैसे पढ़ने हैं। अच्छा, प्रियांशु तुम्हारे कमेंट्स? ये सर वो काफ़ी अच्छे थे सर, बेसिक क्लैरिटी करने के लिए, क्योंकि कहीं अच्छा, कहीं छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते, बड़े बड़े क्वेश्चन तो फिर भी हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो तुम लोगों को और फिर बाद में सॉल्यूशन से फिर बेनिफिट हुआ? सबने देखे सॉल्यूशंस? यस सर। अच्छा, तो अब मैंने वही उसी तरह से उसी पैटर्न पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये तुम्हें लगभग एवरेज जो है इनमें 18-19 क्वेश्चन पर डे के हैं। शुरू में 1 मार्कर हैं तो मैंने उसमें 26 कर दिए हैं, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा कम करते चले गए 2-2 मार्कर में। ठीक है, इस तरह से है। तो इसमें मैंने क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा असाइनमेंट है तो इसमें सॉल्यूशन मैं मिडिल में पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मिडिल में टोटल 8 पार्ट्स में है। तो 4 डेज के बाद तुम्हें एक दिन का ब्रेक दिया है। उसमें तुम अगर कोई बैकलॉग हो तो बैकलॉग फिनिश कर लेना, और सॉल्यूशन बीच में हाफ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर अगेन 4 डेज, और आफ्टर 4 डेज में फिर रिमेनिंग का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन वगैरह सब उसमें ऑटोमेटिकली डाल दिया है कि अपने आप ही उस डेट पर वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, बाकी असाइनमेंट तो अभी तुमको सारे दिख जाएंगे, बट डे बाय डे तुम लोग सबमिट करोगे। ठीक है, अच्छा, अब जो जेई वाले बच्चे हैं वो इतने में ये नहीं हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि मेरा तो सारा काम हो गया। ठीक है, ये तो सीबीएसई के तुम्हारे लिए आधे घंटे का काम है जितने क्वेश्चंस उसमें मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को अपना रेजोनेंस वगैरह लगाते रहना है। ठीक है, जो भी तुम सोर्स से लगा रहे हो उससे लगाते रहना है। बीच में टेस्ट है तो टेस्ट, ऐसा नहीं कि टेस्ट के लिए तुम बस इतना ही पे ही भरोसा रखोगे। ठीक है, अच्छा, तुम लोग के स्कूल पूरे फुल फ्लैज्ड ओपन हो गए? कितने कितने घंटे की क्लासेस चल रही हैं स्कूल में? सर 4। 4, और कौन? सर 5। सर 5 बस शायद मतलब नेक्स्ट वीक से परसों से होगा, हो अभी रहे नहीं हैं। हुआ। हाँ, कौन? प्रियांशु? क्या रैन वाला बता रहे हो? रैन में अभी शुरू नहीं हुआ है? सर सर मतलब मेरी अभी बीए की एक्सेप्शन क्लास चल रही है। हाँ, सर मेरी एक्सेप्शनल चल रही है 4.5 घंटे। 4.5 घंटे। और रैन वाले क्या बता रहे हैं? अभी वो एक ही घंटे की चल पा रही है मतलब, तो शायद नेक्स्ट अच्छा, वीक से चलेगा। अच्छा, तो ये 11th क्लास जो है वो खाली रैन वाले ही पूरे जून चलाए। ठीक है, बाकी तो 11th क्योंकि बोर्ड ईयर नहीं है तो बाकी स्कूलों में नहीं चल रही थी। और रियान में सर 12th वालों को पूरे खाली एक जून घंटे चली का। तो हमारी भी है, बट एक या दो ही क्लास वो होती थी मतलब। अच्छा, चलो, उन्होंने समर में अच्छा खींच दिया होगा सिलेबस। और बोर्ड उन्होंने वाले। कुछ ऐसा ही बताया कि इस बार बोर्ड में 50% सिलेबस ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू वगैरह आएगा, मतलब 1 1 मार्क का टाइप। अच्छा, तो अभी लेकिन इस रिगार्डिंग कोई फाइनल तो न्यूज़ है नहीं हाँ जी अभी। सर, फाइनल तो अभी नहीं है। अभी ये चीज़ तो तुम सीबीएसई के चेयरमैन से पूछो तो वो भी कहेगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह की कोई अफवाहों पे भी ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अभी नॉर्मल ईयर मान के ही चलना है कि जैसे पिछली साल जो था वही है। ठीक है, अभी अभी सब कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर कंफ्यूज्ड हैं, सीबीएसई चेयरमैन भी कंफ्यूज्ड हैं, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, धीमे धीमे आपस में डिसाइड करेंगे मिल करके। सर बिल्कुल। मुझे तो लगता है बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। को कैंसिल हो जाएंगे? अच्छा, सर हाँ। क्या सर, ये सेशन ही इतना अजीब है सर, कैंसिल ही होने चाहिए सर, हमारा कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। अच्छा, कैंसिल वैसे हाँ, अगर देखो कि जो कितने सारे बच्चे होंगे जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, वही तो सर। तो उन बच्चों सर का इन्हें तो। नल सेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए कि सेशन खत्म कर दिया बिल्कुल। पता नहीं, हम्म, कुछ हम्म, फायदा नहीं होगा कुछ करके। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी तुम लोग की नॉर्मल लाइफ चल रही है उसको वो नॉर्मल चलती रहे तो अच्छा है, जैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। क्योंकि अगर मान लो पूरी लाइफ ही ठहर जाए तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा टाइम पास करना। तो अब जो ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग हैं, बच्चे हैं जिनके के पास नहीं है अपॉर्चुनिटी इंटरनेट और मोबाइल वगैरह, तो बेचारे सफ़र कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो तुम लोग इतना फॉर्चुनेट इस पोजीशन पर हो कि घर पे आराम से बैठ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो उसका टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। और कभी कोई ऐसा तो अभी नहीं है कि मतलब तुम लोगों को किसी तरह की दिक्कत हो। अभी तो अपना कंसंट्रेशन के साथ
और डेली का 4-5 घंटे का एवरेज निकालो पढ़ने का, ठीक है। एंजॉय करो, और जब पढ़ने में एंजॉय करते हो तो फिर चीज़ें क्लियर भी होती जाती हैं, ठीक है। मज़े मज़े में पढ़ना है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। और जहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो क्लास में बताओ मुझे, तो मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, डाउट लूँगा, ठीक है। जिस तरह की भी चैलेंजेस हैं उनको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ज़रा 6 o'clock हो गया है, तो अब जेई की क्लास शुरू करते हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने जितना जितना किया ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जरा सा अच्छा 1-2 मिनट और भी मैं इतना फिनिश करा दूँ कि तुम्हारा फिर वो वीडियो लेक्चर शुरू में तुम लोग देखने पे आ जाओ, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, शेयर कर रहा हूँ मैं, शेयर किया हुआ है मैंने। अच्छा, 1 मिनट, अभी कहाँ है ये? हाँ हम लोग, ओके, हाँ हम लोग यहाँ पर हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने देख लिया था कि फाइनल वेलोसिटी क्या हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस ई बाई एम इंटू टाइम, ठीक है। टाइम टी आई क्या था, फर्स्ट कोलिजन, जो फर्स्ट या जो भी कोलिजन हुआ और उस कोलिजन के बाद कितना टाइम स्पेंड हो चुका है, उसके बाद हमने देखा कि वेलोसिटी कितनी हो गई। अब यहाँ पे बता रहे थे, ये नीचे पैराग्राफ लिखा है कि जो वी आई, जो स्मॉल वी आई है यानी इनिशियल वेलोसिटीज, वो तब थी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इनका एवरेज 0 होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो फिर जो वेलोसिटीज हो गई उनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई होगी इन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपिटल वी आईज का एवरेज 0 नहीं आएगा, तो हमें ये कैपिटल वी आईज का एवरेज ही निकालना है, ठीक है। और कैपिटल वी आई का जो एवरेज होगा उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक रीडिंग कर ली थी, चलो यहाँ से पढ़ते हैं। The collision of electrons do not occur at regular intervals but at random times, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई इलेक्ट्रॉन सेम टाइम के इंटरवल के बाद कोलाइड कर रहा है। Let us denote by tau. Tau क्या है? Tau is the average time between successive collisions. Then at a given time, some of the electrons would have spanned time more than tau and some electrons less than tau, ठीक है। एवरेज से कुछ ज्यादा करेंगे, कुछ कम करेंगे। द टाइम टी आई इन इक्वेशन 3.16 विल बी लेस देन टाउ फॉर सम एंड मोर देन टाउ फॉर अदर्स एज वी गो थ्रू द वैल्यूज ऑफ स्मॉल आई इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n। द एवरेज वेलोसिटी वैल्यू ऑफ टी आई देन इज टाउ, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे जितना पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है कि हम जो टी आई लिख रहे थे उनका एवरेज है टाउ, ठीक है। और स्मॉल वी आई का एवरेज है 0। तो अब मैं जो v इक्वल टू, हमने इक्वेशन देखी थी, कैपिटल वी आई इज इक्वल टू वी आई माइनस ई बाई एम इंटू टी आई, उस इक्वेशन में मैंने सब चीज का एवरेज कर दिया, ठीक है। तो वी आई का एवरेज जो है उसके लिए नाम दिया है ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। वेलोसिटीज का जो ये जो वेलोसिटीज है उनका जो एवरेज है उसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। इधर वी आई, स्मॉल वी आई इनिशियल वाले थे, उनका एवरेज हो गया 0, तो ये 0 लिख दिया। और इधर टी आई का एवरेज करके उसको टाउ लिख दिया। अच्छा, मैंने और यहाँ पे किसी चीज का एवरेज नहीं लिया बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, ई और एम तो सेम होता ही है, ठीक है। तो टी आई का एवरेज करके टाउ लिख दिया। तो फाइनली क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। अब इसके आगे तुम लोग वीडियो लेक्चर देखोगे, मैं लिंक डाल दूंगा तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो लेक्चर देखने के बाद उससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आगे समझ में सबको? इस ड्रिफ्ट स्पीड से मैंने उस लेक्चर में शुरू किया है, वहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में नहीं करी है जो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब इसके आगे सारा चीज़ प्रॉपरली वहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, तो उस लेक्चर के नोट्स बनाओगे, अच्छे से समझोगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे, तो थोड़ा हमारा लेक्चर का टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अपने डाउट्स लेकर के तुम आओगे अगली क्लास में उस लेक्चर से, अगर कोई डाउट होते हैं तो, ठीक है। तो अब हम लोग जेई क्लास शुरू करते हैं। कोई अगर लीव करना चाहता है वो कर सकता है, जेई वाले बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये शेयरिंग अभी एनसीईआरटी की रोक रहा हूँ और वापस हम लोग जेई के क्वेश्चंस पर आएंगे। अच्छा, इज देयर संदाली, आर यू देयर? संदाली, हेलो संदाली। Yes, sir. हाँ, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास। Yes, sir. ओके,
चलो ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा सा तुमको ज़रूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। तो आई होप कि तुमने कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज अभी मैं कोई भी फॉर्मूला अगर यूज़ करूंगा तो मैं बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें कोई डाउट हो तो तुम पूछ लेना, ठीक है। एंड बाकी कौन कौन आ गया? राजदिता इज़ हियर, अनीशा इज़ हियर, यश दोनों नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। इवन हमारा भी, ये एक सेकेंड शायद नीचे है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ओपन बोर्ड शेयर, पार्टिसिपेंट्स, चैट, यश, अच्छा यश 62 है यहाँ पर, ठीक है। यश मलिक नहीं है आज, और यश राज भी नहीं है आज, ठीक है। वासु है, ठीक। एंड वेयर इज ऋतिक? ऋतिक पे भी ज्वाइन नहीं किया है, ये लोग लेट हो रहे होंगे लगता है, ठीक है। 6-7 तो हो गया, सबको हो जाना चाहिए था अब तक। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अब अपना जेई वाला लेक्चर, और लास्ट क्लास का कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास से? वो जो वर्क डन बाय बैटरी था ना, हाँ, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन ऑन बैटरी, सर एक बार वो फिर से समराइज कर दीजिए। और सर 1 मिनट में, सर एक्चुअली प्रियांशु का भी वो थोड़ा डाउट था तो वो बस हाँ, आ रहा है। हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, सर वो जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था अभी वो क्वेश्चन नहीं है। अनिशा तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। सर वो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था वो मुझसे नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कुछ होमवर्क दिया था? हाँ वो उसी की हाँ, तरह एक क्वेश्चन दिया था। ओके ओके, हाँ कुछ जेई वाला क्वेश्चन मैंने आंसर के साथ दिया था, और किसी ने हाँ किया? हाँ हाँ सर। हो गया? हाँ सर, वो हो गया। हो गया, आंसर मैच हो गया, यस। ओके गुड। चलो देख लेंगे, और कितने लोगों का हुआ? एक तो शिविका का हो गया, बाकी प्रियांशु, प्रियांशु, 1 मिनट में उसको बता, शायद कुछ नेट प्रॉब्लम सी हो गई है, उसने मुझे अच्छा बताया। अच्छा अच्छा, कनेक्टेड तो है वो अभी यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट शिविका ने पूछा, वगडन भाई बैटरी वाला, है ना? कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा है शिविका तुमने? सर वो एक बार फिर से समराइज कर दीजिए, वो मैं पिछली बार थोड़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट? जो आपने वर्क डन बाय बैटरी ऑन बैटरी, बैटरी। ठीक है। वर्क डन बाई बैटरी में मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं था, मैंने तो क्लास 10th का तुम्हें बता दिया था, कि क्लास 10th में तुमने ऐसा पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो, और चार्ज Q को हमें पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस पास कराना हो, तो जो वर्क डन होता है वो V इंटू Q होता है, ठीक है। बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। अब अगर बैटरी वर्क कर रही है, तो बैटरी अपने अंदर से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा रही है चार्ज को, चार्ज क्यू को। तो बैटरी ने इतना उसमें एनर्जी, कह दो कि चार्ज को एनर्जाइज कर दिया, बैटरी हैज डन वर्क ऑन द चार्ज, एंड द एनर्जी ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय दिस मच अमाउंट V इंटू क्यू, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो में अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में वो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा होगा, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टू निगेटिव अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, और इनसाइड द बैटरी निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, देन वर्क इज डन बाय द बैटरी, ठीक है। वर्क इज डन बाय द बैटरी, बैटरी जब इनसाइड फ्लो हो रहा है, चार्ज तो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, कहीं पे ब्रेक थोड़ी है, बैटरी के अंदर कोई ब्रेक थोड़ी है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो मतलब सॉल्यूशन, मैं, अच्छा ठीक है। तो उसके अंदर भी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो फॉर दैट फ्लो क्या हो रहा है? वर्क डन बाय द सेल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चार्ज, बैटरी को चार्ज कर रहा हूं, तो बैटरी को चार्ज करने में हम एक उससे बड़ा सोर्स, एक सुपर सोर्स लगा दे रहे हैं, ठीक है। वो इससे ज्यादा वोल्टेज की बैटरी हो सकती है, ठीक है। एसी मेंस से हम सोर्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई चार्ज, ये है, कोई सोर्स है, वो इसमें इसकी अपनी नेचर के अपोजिट चार्ज फ्लो करा रहा है, तो वर्क इज डन ऑन द बैटरी, ठीक है, ऑन द सेल, एंड दैट वर्क इज सेम V इंटू क्यू, ठीक है।
अब मैं अगर कहीं पर वर्क डन बाय दी सेल अगर पॉजिटिव आ रहा हो और मैं लैंग्वेज यूज करूं वर्क डन ऑन दी सेल, तो मुझे वही वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से कहीं पे वर्क डन ऑन दी बैटरी हो रहा हो, जैसे कि बैटरी चार्ज हो रही है और उसमें मैं लैंग्वेज यूज करूं कि वर्क डन बाय दी बैटरी क्या है, तो तुम विद नेगेटिव साइन बताओगे। तो अगर वर्क डन, सर हाँ सर बोलो। यस यस, कौन? मानसी बोलो। हाँ सर। क्या? सर वर्क डन बाय बैटरी पे कोई नहीं, वर्क डन ऑन बैटरी पे कोई एग्जांपल? वर्क डन ऑन दी बैटरी तो हमेशा ही होता है कि तुम अपना सेल सेल का कहीं पे यूज कर रहे हो। ठीक है, सेल से तुमने टॉर्च जलाई, टॉर्च में यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस मान सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले सर्किट में मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो उस बल्ब में हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, अब मान लो 5 वोल्ट का वो सेल है, 5 वोल्ट का सेल, अगर मान लो 1 एम्पियर करंट 1 सर सेकेंड। मैंने ऑन द सेल का एग्जांपल। अच्छा, ऑन द सेल, ऑन द सेल में तुम हाँ। बैटरी को चार्ज कर लो। तुम अपने मोबाइल के अच्छा को चार्ज ठीक है, करते हो, ओके। इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज करते हो, तो वो चार्जिंग। ठीक है, अब ठीक है। मान लो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, नीचे बॉटम में जो लाइन लिखी है, वर्क डन बाय द सेल इक्वल टू -4 जूल। तो इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या करेंगे कि वर्क डन बाय द सेल है बट निगेटिव है, तो इसका मतलब कि 4 जूल का वर्क डन ऑन द सेल हो रहा है। इट इज चार्जिंग, सेल इज बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, और कितना एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड करी है? +4 जूल प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो लैंग्वेज अगर हम उल्टा यूज कर रहे हैं, जहां पे चार्जिंग कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं बाय दी सेल बताओ, तो तुम्हें नेगेटिव साइन के साथ बताना है। ठीक है, तो इसी चीज को वर्क डन बाय दी सेल -4 जूल को हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन दैट सेल ऑन द सेल इज +4 जूल। ठीक, शिविका बताओ, और कुछ बताना है इसमें? Okay. इट्स ओके। Yes. ओके, चल। मिनट आप वेट कर लीजिए, हाँ, बस 1 मिनट, अच्छा, नोट बस कर रहा 1 मिनट वेट कर है। हाँ लीजिए। हाँ। अच्छा, जब तक अभी मैं शेयरिंग रोक के जरा अटेंडेंस ले लूँ, अभी जितने लोग आ गए उन लोगों की। अच्छा, तो सब लोगों ने अपने वो क्वेश्चन खोल लिया है जो लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था? सब लोगों ने क्वेश्चन अभी खोल लिया है? Yes, sir. ओके, तो उसमें वर्क डन क्या पूछा था? चार्ज फ्लो भी पूछा था, वर्क डन भी पूछा था, आई थिंक। Yes, sir. हाँ, एक सेकेंड।
अच्छा, उसमें क्या था, 10 वोल्ट और 2 वोल्ट के सेल थे? यस सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, शिविका ने किया, बाकी लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया है। अनीशा ने अटेम्प्ट किया बट वो डाउट पूछ रहे हैं। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? प्रियांशु? सर किया था पर नहीं हुआ मुझसे। अच्छा, किया था तो प्रियांशु तुम बताओ यस सर। क्या? सर मतलब किया था सर, समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही। स्टार्टिंग तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया कैसे करना है। सर बट ये थोड़ा अलग है ना उससे। अच्छा, इससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल कराए थे उनमें बताओ हमने क्या स्ट्रेटजी रखी थी? तो उसमें हमने वो निकाला था पहले कितना चार्ज है और फिर बाद में। हाँ, कितना चार्ज है और बाद में कितना चार्ज है। तो तो अगर मान लो ये बीच वाला स्विच ओपन है इनिशियली, तो ये कंडीशन है, क्या तुम इसमें चार्ज निकाल सकते हो ऑन ईच प्लेट? बीच वाला स्विच अगर ओपन है तो मैं इस वायर को हटा ही दूं, इसका कोई काम ही नहीं है, ये कोई कनेक्ट तो कर नहीं रहा है, तो ये इस सिचुएशन में चार्ज निकाल सकते हो। यस सर। 6 माइक्रोफेरेड पे बोलो कितना, 3 माइक्रोफेरेड पे कितना? टोटली बैटरी कितने की है इफेक्टिवली? 8। 8 की है, ठीक है। तो मैं इनको हटा के जो स्ट्रॉन्गर बैटरी है उसकी टर्मिनलिटी को रखते हुए, उसकी जो पोलैरिटी है उसको रखते हुए इसको हटा देता हूँ, ये बैटरी हटा देता हूँ, ठीक है, और उसको सिंगल एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया। 8 वोल्ट अब तो हो जाएगा। नेट कैपेसिटर कितना है बताओ, नेट इन दोनों का नेट कितना हुआ? सर 8 वोल्ट कैसे है सर नेट इसका? अपोजिट पोलैरिटी 10 इंटू 10 माइनस 2 8 हो गया, ठीक है। बोलो क्या दिक्कत है? अब ये तुम्हारा क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया ना, अगर इनको रेजिस्टेंस मान लिया जाए तो तुम बिल्कुल उसी तरह से तो चलता है कैपेसिटर में, V इक्वल टू आई आर की जगह पे वी क्यू जी इक्वल टू सी वी हो जाता है। तो अब मुझे बताओ कि ये इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा? 16 Q म्यू ऑन कूलम। 2 इंटू 8, 16 माइक्रो कूलम, ठीक है, 16 माइक्रो कूलम। तो फिर इनकी प्लेट्स पे कितना आएगा? ये तो 2 माइक्रोफेरेड पे आया, 2 माइक्रोफेरेड जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था उस पर अगर 16 आया तो इस पर 16 आएगा या उससे कम आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है पॉजिटिव प्लेट, बताओ यहाँ पे 16 होगा कि 16 से कम होगा? चार्ज को 6:3 के रेशियो में डिवाइड करके मिलेगा या 16 पूरा पूरा हो जाएगा? 32/3 होगा। 32/3 होगा। सर जब सीरीज में है तो 16 और 16 ही तो होगा। में होगा। मैं सब लोगों की ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। कितने लोग कह रहे हैं कि 16 होगा? मैं हाँ चार्ज तो सही होगा। शिवांश। शिवांश, ओके, और कोई? कोई और सर नहीं? श्रेया। श्रेया। सर 16 नहीं होगा, मैं भी कह रही हूँ। 16 होगा नहीं होगा? हाँ होगा होगा। होगा, ठीक है। और जैसे सीरीज सीरीज है ना। सीरीज रेजिस्टेंस होते हैं तो उसमें करंट सेम होता है। अगर तुमने 6 मान लो 6 ओम और 3 ओम को ऐड करके और फिर करंट निकाला होता और 2 एम्पियर करंट आया होता, तो कॉम्बिनेशन का ही तो करंट तुम इंडिविजुअल पे लेते। वैसे ही कॉम्बिनेशन का जो चार्ज है वो इन पर इंडिविजुअली होगा। तो +16 -16 +16 -16, ये चीज हो गई तुम्हारी चार्ज माइक्रो कूलम की यूनिट्स में, ठीक है, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने नए वाले सर्किट में कि चार्ज जब हमने उसको क्लोज कर दिया तो क्या सिचुएशन बनी, ठीक है। ये ये हो गया इनिशियल। अब हम बात कर रहे हैं फाइनल। फाइनल में फिर मुझे ये बैटरीज अलग अलग ही रखनी पड़ेंगी।
ठीक है, कितना है ये 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और बैटरी 10 एंड 2। ठीक है, अब बताओ चार्जेस क्या होंगे। 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना वोल्टेज? बोलो, 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना वोल्टेज? 10 वोल्ट। 10 तो चार्ज कितना हो गया इस पर? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव कितना 60। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड -60। 3 पे कितना चार्ज 2 के अक्रॉस है तो 2 वोल्टेज है इस पर, 2 वोल्ट। 2 इंटू 3 6, तो निगेटिव से कनेक्टेड -6, पॉजिटिव से कनेक्टेड +6 माइक्रोकूलम। बताओ समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या था कि जो बीच में स्विच है, स्विच के थ्रू कितना चार्ज गया। तो स्विच ने किनको कनेक्ट, कौन से वाले आइसोलेटेड प्लेट्स को वो कनेक्ट कर रहा है। तो मैं जरा यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, ये तुम लोग को येलो कलर दिख रहा है हल्का सा, इससे मैंने इसको ये दो प्लेट्स को मिला के एक सिस्टम बनाया। सबको दिख रहा है लूप मैंने बनाया येलो कलर से? हाँ, ये आइसोलेटेड प्लेट्स पर चार्ज कहाँ से आ रहा है? इस आइसोलेटेड प्लेट्स पर चार्ज कहाँ से आ रहा है? स्विच से आ रहा है, कोई और जगह से तो आ नहीं सकता इस पर, तो स्विच से ही आया है। इस पर पहले इनिशियली कितना चार्ज था टोटल? +16 एंड -16 का टोटल था इनिशियली 0। ठीक है, इनिशियल चार्ज था 0 और फाइनल कितना हो गया? फाइनल -60 एंड -6 -66 माइक्रोकूलम हो गया। ये इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस कहाँ से आया है? स्विच से आया है। तो चार्ज थ्रू स्विच कितना हुआ? इस तरफ -66 आया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किधर गया? अगर मेरा ये स्विच है एस, इसको क्लोज करने पे चार्ज इन प्लेट्स से अवे गया +66 माइक्रोकूलम। ठीक है, फ्लो कैसा हुआ है? ऐसे हुआ है, 66 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ है। ठीक है, अगर तुम नेगेटिव का बताना है तो नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हुआ है। पहले जिनका सम 0 था उनका सम अब -66 हो गया है, तो यहाँ पे 66 यूनिट चार्ज अवे गया है, पॉजिटिव चार्ज। कुछ पूछना है या समझ में आ गया? और सर ये प्रियांशु, बात एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छा प्रियांशु तुमको आया समझ में? फाइनल वाली। प्रियांशु सर इस बार आ गया। इस बार आ गया? तो इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो तुमको पहले नहीं समझ में आई थी? तुमने मुझे ये लाइन तो बताई दी थी कि चार्ज देखना होता है ऑन द प्लेट्स, तो इसमें कौन सी नई चीज पता लगी? सर मतलब डायरेक्शन वाली चीज थोड़ी सही से क्लियर नहीं थी, अब पता चल गया कि माइनस हो रहा है तो 0 से माइनस जा रहा है, मतलब अवे जा रहा होगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज अवे जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस सर। ठीक आ है गया, आ गया, मुझे भी आ गया, आ आ गया। गया? अच्छा ठीक है, अब सबको आ गया? सर एक एक डाउट है, हाँ हाँ। मतलब कि मतलब ऐसा कुछ हो रही है सर, वो मतलब जो बाकी जो कैपेसिटर्स हैं उनमें हम्म पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, 10 वोल्ट की बैटरी और 2 चलो वोल्ट की तुम बैटरी पहले की वजह पहले से, दोनों की वजह से। पहले आराम से सोच लो, ठीक है, तुम्हारे थॉट्स पहले फॉर्म कर लो, फिर मुझे भेज देना डाउट। ठीक है, बोल करके रिकॉर्ड करके भेज देना, या लिख करके भेजना हो तो लिख के भेज देना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी थी, हीट जनरेटेड, वो सोचो कैसे होगा? पहले तो इसमें तीनों सेक्शन के अक्रॉस भी चार्ज पूछा था। तीनों, हाँ तीनों में पूछा था, तो बताओ। तो ऊपर वाले में अब तो सब कुछ सामने है तुम्हारे सिचुएशन, तो ये ऊपर वाले से मैंने इसको शायद ए नाम दिया था यहाँ पर, दिस पॉइंट वाज ए, यहाँ पे बी था और यहाँ पे सी था। तो ए के थ्रू कितना चार्ज होगा और किधर फ्लो होगा? तो देख लो, पहले ए पर के से कनेक्टेड वाली प्लेट पर क्या था? पहले ए से कनेक्टेड वाली प्लेट पे +16 माइक्रोकूलम था, अब कितना हो गया? 60 हो गया, तो 16 में इंक्रीज हो गया 60, यानी कितना हो गया? 44। ठीक है, 44 यूनिट चार्ज फ्लो होकर के आया है इस पर, तो फ्लो किधर हुआ है? इधर हुआ है 44 का। ठीक है, और नीचे वाले पर पहले ये -16 था, +6 हो गया। मानसी बताओ जरा किधर कितना चार्ज फ्लो हुआ है? चार्ज सी पर राइटवर्ड फ्लो हुआ कि लेफ्टवर्ड पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में बताओ? -16 से +6 हो गया। सर लेफ्ट वर्ड फ्लो होगा। लेफ्टवर्ड मूव हुआ कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में गया है? नहीं, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में क्या है? मैं तो पॉजिटिव पूछ रहा हूँ।
सर पॉजिटिव चार्ज तो फिर पर ही जाएगा, मतलब राइटवर्ड ही जाएगा पॉजिटिव कितना चार्ज तो। कितना 54 हम्म 54। अच्छा क्यों 54 कहाँ से पता लगा? कौन से चार्जेस को देखेंगे? ये -16 और ये अच्छा सर, +6। आप ऊपर वाला पूछ रहे मैं थे, नीचे मैं वाला नीचे सी वाला पूछ रहा देख। हूँ, सी पूछ रहा हूँ, सी पूछ रहा हूँ मैं। सी के थ्रू, सी से कनेक्टेड कौन सी प्लेट है? ये प्लेट है। इस प्लेट को देखोगे, इस प्लेट पर पहले -16 था, अब +6 हो गया। चार्ज बढ़ा कि कम हुआ? -16 से +6 होने मतलब है कि 22 कम पॉजिटिव हुआ। चार्ज कम हुआ। अरे हाँ सर, क्या -16 था, +6 हो गया तो इंक्रीज हो गया, 22 यूनिट्स इंक्रीज पॉजिटिव हुआ। चार्ज इंक्रीज हुआ, तो नेगेटिव तो चार्ज तो तो 22 बाहर यूनिट, चला गया ना। 22 माइक्रोकूलम राइट में आ गया। ठीक है अनीशा, बताओ तुमको क्लियर हुआ? यस सर, अब हो गया। अच्छा, तुम्हारा इसमें क्या पर्टिकुलर डाउट था, कुछ ये पता है? तुम किस चीज पे अटक रहे थे? क्या ये? सर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, बाकी अच्छा, ऐसे ही कर रही थी। कॉन्सेप्ट ऐसे था। अच्छा, अब ये बताओ कि हीट कैसे निकलेगा, हीट जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। स्विच को ऑन करने पे कितनी हीट लॉस हुआ, उसका मुझे कॉन्सेप्ट बताओ। कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे प्ले होंगे उस हीट को कैलकुलेट करने में? पहले हमने हीट जनरेटेड लास्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन करे थे, उनमें क्या क्या था? जरा पेज पलटो और देखो। हीट जनरेटेड इक्वल टू करके हमने क्या लिखा था? लास्ट वाले में तो हमने वो वर्क डन बाय चार्ज ऑन सेल्स ही करा था। ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय दी सेल्स। सपोज यहाँ पे हाँ, वर्क डन बाय दी सेल्स, मैं भी रैंडमली नंबर ले रहा हूँ कि वर्क डन बाय बोथ सेल्स, नेट जो आ रहा है वो +10 जूल आ रहा है मान लो। ठीक है, तो यही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा पूरा, या इसमें से कुछ अलग अलग जगह इन्वेस्ट होगा? उस केस में तो फाइनली वो क्या कहते हैं, चार्ज ज्यादा कम आ रहा था तो अ, उसको चार्ज भी करते हैं। 20 से 16 हो गया था तो 4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज उसको चार्ज भी करता। अच्छा, तुम देखो अभी पिछले क्वेश्चन की बात नहीं करना है, लेकिन पिछले क्वेश्चन से क्या लर्न किया, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं उसके स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा हूँ। तो एक जनरल बात बताओ कि बैटरी और कैपेसिटर्स का हमारा सिस्टम है, तो अगर सपोज बैटरीज ने मिला के +10 जूल वर्क किया, तो बैटरीज की एनर्जी अपनी कम हुई और ये 10 जूल निकला यहाँ से, तो निकल के हीट में भी जा सकता है और कहीं जा सकता है। मैं दूसरा ऑप्शन पूछ रहा हूँ कि हीट के अलावा ये 10 जूल का कुछ पार्ट कहाँ और इन्वेस्ट होगा? वो ना वर्क डन ऑन द बैटरी में जा सकता है, लेकिन जो ये नहीं नहीं, सिस्टम है मैंने अगर नहीं, हम इसे देख। वर्क डन ऑन दी बैटरी तो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, वर्क डन बाय दी सेल और ऑन दी सेल सब कुछ मिला के नेट ये +10 जूल है। ठीक है, तो अब बैटरी को तो एक्सक्लूड कर दो, बैटरी की कहानी यहाँ 10 जूल में पूरी खत्म हो गई है। अब इसके आगे बताओ कि बैटरी ने 10 जूल वर्क किया, तो अब आगे बताओ कि ये 10 जूल कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है। एक तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया हीट में जा सकता है, लेकिन कोई और दूसरा पार्ट कहीं है? अच्छा, अभी 10 मिनट्स में ये फिर से मीटिंग क्लोज होगी, तो दोबारा से एंटर कर लेना सेम आईडी से। सर आपने तो ये बताया था, एक एक बैटरी में सर जाता है और एक हीट पोटेंशियल में जाता है। एनर्जी और कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी। कैपेसिटर भी तो है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इसमें भी तो जाएगा। ठीक है, सॉरी सर, मैं थोड़ा तो इसको। अब एक जनरल फॉर्मूला बना लो। ठीक है, मैं अगर लिखूं वर्क डन बाय दी सेल्स, ठीक है, इसमें हम पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय दी सेल्स, अगर मान लो एक सेल तो वर्क डन पॉजिटिव कर रहा है और दूसरा सेल मान लो कि चार्ज हो रहा है, यानी कि वहां पे उस पर निगेटिव वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय दी सेल निगेटिव हो रहा है, तो हम प्लस और माइनस को ऐड करके हम टोटल वर्क डन बाय दी सेल लिख रहे हैं। ठीक है, तो सेल की तो सारी कहानी यहाँ पर लेफ्ट साइड में हो गई। अब ये सारा का सारा कहाँ जा रहा है?
तो हीट जनरेटेड में जा रहा है, और किस में जा रहा है, प्लस डेल्टा यू ऑफ द डेल्टा यू कैपेसिटर। तो जितने भी कैपेसिटर हैं सबके डेल्टा यू को ऐड कर लो, और डेल्टा यू कौन होता है, यू आई माइनस यू एफ या यू एफ माइनस यू आई, बताओ। यू एफ माइनस यू आई लिखा तो सही है, फाइनल सर माइनस मैंने इनिशियल। UF माइनस UI लिखा है। हाँ तो सही है कि गलत है, सही है। सही है, ठीक है। यू एफ माइनस यू आई, क्योंकि तुम ये देख रहे हो कि जो अगर कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हुआ है तो दूसरा एनर्जी बढ़ा रहा है, ठीक है। हम अभी जैसे सोच रहे हैं उसमें हम इस तरह से सिंपली सोच रहे हैं कि 10 जूल कुछ पार्ट एनर्जी बढ़ाने में गया, कुछ हीट में गया, तो एनर्जी बढ़ाने में का मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर बढ़ रही होगी तो फाइनल अगर लेफ्ट में होगा तभी हम पॉजिटिव हमें मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ये एक फॉर्मूला लिखा। अगर तुम्हें डेल्टा हीट देखना है कि हीट कितनी निकली, तो उसमें तुम लिखोगे वर्क डन बाय द सेल माइनस डेल्टा यू ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। रटना ये नहीं है तो फॉर्मूला। थर्मोडायनेमिक्स वाला ही फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है, मुझे तो अभी याद नहीं वहां पे तुमने क्या पढ़ा है, बट समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला रटना हाँ नहीं है, देखो रटने में क्या होता है, हम एग्जाम में लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला भूल गए, वो भूल गए। तो कॉमन सेंस अपना एक बनिया बुद्धि लगाओ, ठीक है, कि इतना आया तो उतना गया, ठीक है, उस तरह से सोचो, ठीक है। तो सेल ने एनर्जी दी थी, सेल वाज द सोर्स, इवन दो किसी क्वेश्चन में वो सेल हो सकता है एनर्जी ले रहा हो, सेल खुद चार्ज हो जा रहा हो, ऐसा हो सकता है कि जो कैपेसिटर हो पहले से बहुत ज्यादा वोल्टेज का चार्ज हो, और ये जो सेल्स हैं छोटे छोटे वोल्टेज के हो, तो हो सकता है कैपेसिटर से वोल्टेज लेकर के उल्टा सेल चार्ज हो जा रहा हो, ठीक है। तो लेकिन अभी हम एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि वर्क डन बाय द सेल है, सेल एनर्जी दे रहा है, ठीक है, इक्वल टू कुछ पार्ट हीट में गया, कुछ पार्ट कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में गया। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमने अपनी कॉमन सेंस तो हम हमेशा स्पेशल केस में लगाते हैं, ठीक है, कुछ एज्यूम करके ही हम लगाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो जनरल है, ठीक है। अब ये जनरल में भी अप्लाई हो जाएगा। मान लो कि सेल की एनर्जी इंक्रीज हो रही होती, यानी कि सेल चार्ज हो रहा होता, तो ये वर्क डन निगेटिव हो जाता। और वो कहाँ से आती एनर्जी, एनर्जी आती कैपेसिटर से, तो ये टर्म निगेटिव हो गया होता, ठीक है। यू एफ माइनस यू आई, क्योंकि वहां पे यू आई ग्रेटर होता और यू एफ लोअर होता, तो ये निगेटिव हो जाता। ओवरऑल ये सिचुएशन हमारी जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अगर बस तुम साइन का ध्यान रखो कि जो चीजें पुट कर रहे हो वो विद प्रॉपर साइन होनी चाहिए। अगर वर्क डन बाय द सेल लिख रहे हो और सेल पर उल्टा फ्लो होकर के उसमें वर्क डन बाय सेल निगेटिव हो रहा हो, तो निगेटिव साइन के साथ रखना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करा जाए फिर हीट जनरेशन के लिए। हीट जनरेशन के लिए या तुम लोग अब खुद से करने के कॉन्फिडेंट हो, अगली क्लास में डिस्कस कर लें अगर नहीं हो पाया तो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब आंसर तुमको मैंने लास्ट क्लास में दे रखा है इसका, तो तुम घर पे करो, मैच कराओ आंसर, और मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों ने मुझसे पूछा है उनसे हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक कैपेसिटर है, उसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मुझे तो दिस इज पोजीशन 1, ठीक। ये बैटरी है V और कैपेसिटर है C। तो पहले वो V1 पॉइंट से कनेक्टेड था, लॉन्ग टर्म टाइम यानी कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है, कैपेसिटर पर V वोल्टेज आ चुका है। फिर उसके बाद हमने एक 2 वोल्ट का सेल लगाया, और 2 वोल्ट का जो सेल है वो हमारा पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, कैपेसिटर C इज चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। नाउ दिस बैटरी इज डिसकनेक्टेड, ठीक है, कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड विद दिस बैटरी एंड कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी। फाइंड वर्क डन
अच्छा एक सेकंड, विद दी अपोजिट पोलैरिटी है। हाँ चलो अपोजिट पोलैरिटी, मैंने पोलैरिटी में चेंज कर दे रहा हूँ। पहले पॉजिटिव जो टर्मिनल चार्ज हो चुका था वो अब निगेटिव से कनेक्टेड है और 2 वोल्ट का। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। क्या वर्क डन बाय द बैटरी भी निकाल दो और हीट जनरेटेड भी निकाल दो, दोनों काम कर दो। और वर्क डन बाय द विच बैटरी, सेकंड बैटरी। तो शिफ्ट करने में हाँ, जब हमने 1 से 2 पे किया तो बताना है। करो इसको, जल्दी से करो, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए।